हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहले जर्नल एंट्रीज बनाया जाता है, फिर लेजर बनाया जाता है और लेजर का जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस आता है उन सभी बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस में भी दो साइड्स होते हैं, एक तो डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को जोड़कर अगर इक्वल आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंसेस सब है वो सब ठीक निकाला गया है। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है लेजर की शुद्धता को जानने के लिए, मतलब लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं क्या वो सही सही निकाले गए हैं, इसको जानने के लिए एक प्रकार से ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में मैंने अभी बोला जैसे दो साइड होता है, तो जो एक डेबिट साइड होगा तो डेबिट साइड में आपको जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे और एसेट्स होंगे उनको आपको लिखना है। क्रेडिट साइड में जितने लाइबिलिटीज़ होंगे, जो भी लाइबिलिटीज़ आपको नज़र आएगा या कैपिटल या कोई इनकम या गेन नज़र आएगा तो उसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी हमारी एक्सपेंस है या कौन सी हमारी इनकम है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आइटम दिया हुआ, परचेजेस दिया हुआ है, तो परचेजेस प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस है, बिजनेस को पे करना होता है, तो परचेजेस जो है वो एक प्रकार का खर्च है, तो इसको आपको डेबिट में लिखना है। जैसे कमीशन लिखा हुआ है लेकिन इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ कि कमीशन रिसिव्ड, तो जब भी कभी किसी भी आइटम में जब तक ये ना लिखा हो रिसिव्ड या फिर उसके साथ क्रेडिट ना लगा हो या फिर वो क्रेडिट में नहीं दिया हो, तो इसका ये मतलब है कि वो जो है पे किया गया है, चाहे वो रेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे कमीशन हो, कुछ भी हो या इंश्योरेंस हो। तो यहाँ पर जैसे कमीशन के साथ रिसिव्ड तो लगा नहीं हुआ, तो कमीशन इसका मतलब पे किया गया है। तो जो कमीशन पे किया गया है उसको यहाँ पर हम लोग खर्च मानेंगे। और अगर ये एक्सपेंसेस है तो ये कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे कमीशन रिसिव्ड है तो कमीशन रिसिव्ड, यहाँ रिसिव्ड लगा हुआ है तो रिसिव्ड का मतलब प्राप्त हुआ, इनकम है तो क्रेडिट में आएगा ये ट्रायल बैलेंस के। जैसे सेल्स है तो सेल्स एक बिजनेस के लिए इनकम होता है, तो इनकम है तो क्रेडिट में आएगा। जब भी कभी आपको ना ये चीज़ें मिले, जैसे लाइबिलिटीज हो गया, कैपिटल हो गया, इनकम हो गया, गेंस, ये नज़र आए तो उसको क्रेडिट में रखना है। एक्सपेंस, लॉस, एसेट्स नज़र आए तो उनको डेबिट में लिखना है। बहुत ही आसान है, आपको सभी आइटम्स को पहचान करना आना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल जानना है तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अकाउंट की पहली क्लास, अकाउंट की दूसरी क्लास। तो वहाँ पर बेसिक क्लासेस की वीडियोज़ में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे वेजेस है तो वेजेस का मतलब मजदूरी, तो बिजनेस मजदूरी पे कर रहा है अगर तो उसके लिए खर्च है तो उसको डेबिट में लिखेंगे। मशीनरीज एसेट्स है तो डेबिट में ही आएगा। ड्राइंग्स से बिजनेस की कैपिटल कम होती है, तो चूंकि कैपिटल जो है एक प्रकार का क्रेडिट का आइटम है और अगर कैपिटल कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। वैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस के लिए एसेट्स होता है तो वो डेबिट हो जाएगा। जैसे देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स एसेट्स के वैल्यूज़ में कमी आना, तो वो तो लॉस है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। बैड डेट्स का मतलब होता है हमने किसी को उधार सामान बेचा था, अब जिसको उधार बेचा था उससे पैसे मिलने की हमें उम्मीद ना के बराबर है, तो ऐसे केस में जो भी हमारा डूबा हुआ पैसा है उसको हम लोग बैड डेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो तो लॉस है, लॉस डेबिट में आएगा। तो यहाँ ये याद रखना है, जैसे लॉस है तो लॉस डेबिट में, मतलब डेबिट में यही तीन चीज़ ही आते हैं, एक्सपेंस, लॉस और एसेट्स आएंगे, बाद बाकी चीज़ें क्रेडिट में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, अभी अभी रिसेंट मैंने जीएसटी के ऊपर भी एक वीडियो बना के अपलोड किया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं डिटेल में। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है भविष्य में जो भी जीएसटी आपको प्राप्त होगा उसको आप इनपुट जीएसटी के अमाउंट तक अपने पास रख सकते हैं, यानी कि भविष्य में प्राप्त होने वाली चीज़ है, तो ये हमारे लिए एक एसेट्स हो गया। आउटपुट जीएसटी का मतलब है गवर्नमेंट को आपको इतना टैक्स देना है, तो यहाँ पर ये हमें भविष्य में तो पे करना पड़ेगा और भविष्य में जो कुछ भी पे करना होता है उसे हम लोग लाइबिलिटीज़ कहते हैं, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब मैं आपको ना ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन है अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है ठीक से। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2024, तो इससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, ये सब दिया हुआ है, तो इन आइटमों को हम लोग देखते जाएंगे और इसको डेबिट क्रेडिट में लिखते जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं साइड में यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप देखते रहिएगा और मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा उसको, ठीक है।
तो आइए चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व होगा। ये बड़ा सा क्वेश्चन है और इससे आपका बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जब कभी भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसके दो फॉर्मेट्स होते हैं। एक फॉर्मेट तो ये हो गया कि आप इस तरीके से लिखेंगे, ये जो फॉर्मेट है इसमें आप ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस डेबिट एज एट 31 मार्च 2024 पर्टिकुलर्स अमाउंट इधर क्रेडिट इधर डेबिट। डेबिट के आइटम को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट के आइटम को क्रेडिट में लिखेंगे। लिखने के बाद जो है ये आपका आंसर यहाँ पर दोनों तरफ ना ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाना चाहिए। एक दूसरा भी तरीका होता है, जिस तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ट्रायल बैलेंस लिख दिया, सभी आइटम को एक लाइन से लिख देते हैं, केवल अमाउंट जो डेबिट का होता है उसको डेबिट में और क्रेडिट में लिखते जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अगर परचेज लिखा तो परचेज डेबिट है तो उसका अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट होगा, इनकम है तो उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे और ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी मेथड्स में बना सकते हैं। इस मेथड में थोड़ा कॉपी ज़्यादा लगता है, इस मेथड में थोड़ा स्पेस जिसको कह रहा हूँ मैं कॉपी कह रहा हूँ तो वो कम लगता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है वो है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किसी भी बिजनेस के लिए जो है एक्सपेंसेस कहलाता है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है वो डेबिट हो जाएगा, जो कि 3000 है ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो परचेजेस है, तो यहाँ पर परचेजेस हम लोग लिखेंगे। परचेजेस हमारे लिए खर्च है 5960, इधर ही आ जाएगा। इसके बाद जैसे रिटर्न इनवर्ड है, तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स हमारे लिए इनकम है तो सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट में हो जाएगा, क्योंकि सेल्स जो है वो क्रेडिट का आइटम है, क्रेडिट साइड में उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर हॉर्स एंड कार्ट्स हैं, तो हॉर्स एंड कार्ट का मतलब हो गया घोड़ा गाड़ी। जो पहाड़ी एरियाज़ में, जो पहाड़ी एरिया जितने भी होते हैं वहाँ पे जो बिज़नेस होती है तो वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनके लिए एक प्रकार से एसेट्स ही है। इसके बाद ऑफिस सैलरीज हो गया, तो ऑफिस सैलरी यानी कि ऑफिस के लोगों को सैलरी दी गई, एक प्रकार का ये एक्सपेंस है, इसीलिए ये भी डेबिट हो जाएगा। अगर क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने उधार खरीदा है, तो वो हमारे लिए तो लाइबिलिटीज़ है, तो इसीलिए ये क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएगा। क्रेडिटर्स जो है वो 3080 है। फिर उसके बाद जैसे रेंट है, तो मैंने कहा रेंट रिसिव्ड तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए रेंट पेड माना जाएगा। तो रेंट हमारे लिए एक खर्च है, तो उसको यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। फिर एक्सपेंस के साथ मतलब जनरल एक्सपेंस लगा हुआ है, तो जनरल एक्सपेंस के साथ तो एक्सपेंस है ही, तो ये तो हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस ही है, पहले से लिखा हुआ है। ये 600 है तो 600 यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखेंगे बैंक बैलेंसेस दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक हमारे लिए एक प्रकार से एसेट्स है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा कैपिटल अभी दिखाया था जो मैंने चार्ट, तो मैंने ये कहा था कि कैपिटल अगर आपको मिलेगा तो कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो इसलिए कैपिटल जो है वो क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पर कैपिटल हम लोगों ने लिख दिया 10,500। कैपिटल के बाद बिल्स पेबल भी हमारे लिए लाइबिलिटीज़ है, पेबल लिखा हुआ है। फ्यूचर में तो आपको पे करना पड़ेगा, और फ्यूचर में जो कुछ भी पे करना होता है वो एक प्रकार से लाइबिलिटीज़ होता है। मजदूरी वेजेस जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो मजदूरी हमारे लिए एक प्रकार से खर्च है, बिजनेस को पे करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट साइड पे, जैसे रिटर्न आउटवर्ड है, तो अब देखिए रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेजेज रिटर्न। अगर परचेज डेबिट में है तो रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जैसे सेल्स है, सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो सेल्स अगर इनकम है तो ये तो क्रेडिट में ही आएगा 15,240। डेप्रिसिएशन अभी दिखाया भी था कि डेप्रिसिएशन जो है वो लॉस है, तो लॉस जो है वो डेबिट साइड में आएगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर है 800, इसको भी हम लोगों ने ले लिया। डेप्रिसिएशन के बाद जैसे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि हमने पे किया है, तो इसका सॉरी रिसीव किया ये नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये हम लोगों ने पे किया है। इसके बाद जैसे डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट हम लोगों ने किसी को दिया है, तो ये एक प्रकार से हम लोगों के लिए नॉन कैश एक्सपेंस है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये लॉस भी है। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे 40 आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड के बाद बिल्स रिसीवेबल, अभी हम लोगों ने बिल्स पेबल लिखा था,
तो बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़ होती है, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स होता है। 1000 यहाँ पर आ जाएगा। बुक डेप्ट्स का मतलब डेटर होता है, ये दूसरा नाम आजकल चलन में है बुक डेप्ट्स, इसको आप डेटर समझना, ये डेटर ही है जिसको बुक डेप्ट्स भी कहते हैं। बुक डेप्ट्स डेटर जिसको हम लोगों ने उधार बेचा है, तो भविष्य में ये लोग हमें पैसा देंगे, तो इसको बुक डेप्ट्स कहते हैं। इसके बाद बुक डेप्ट्स के बाद जैसे कि बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो आपके लिए एसेट्स ही है, तो बिल्डिंग्स को आप डेबिट में ही लिखिएगा। इसके बाद जैसे मशीनरी है, तो मशीनरी भी बिजनेस के लिए एसेट्स ही होता है, तो मशीनरी भी यहाँ पे 4000 आ जाएगा। मशीनरी के बाद जैसे कमीशन है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कमीशन के साथ रिसिप्ट नहीं लगा हुआ है या फिर क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ है। अगर रिसिप्ट या क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कमीशन पे किया गया है, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर। कैरेज का मतलब किराया होता है, तो कैरेज ऑन परचेजेस, हमने जो सामान खरीदा था उसको गोडाउन तक लाने में कुछ खर्चे हुए होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज ऑन परचेजेस, तो ये हमारे खर्च हैं 560। इसके बाद कैरेज ऑन सेल्स, हमने जब सामान बेचा तो हमें हो सकता है कस्टमर के घर तक उसे पहुंचाना पड़ा होगा, तो उस पर जो खर्च हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज ऑन सेल्स, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जैसे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स से हमारी कैपिटल कम होती है, तो कैपिटल चूँकि हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा था इसीलिए ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो ये जो है 3080 है इधर, प्लस 10500 है, प्लस 6000 है, और प्लस 180 है, और प्लस ये 15240 है। तो यहाँ जो टोटल आया वो आया 35000, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 35000। तो देखिए जब आप इनको टोटल करेंगे ना तो 36200 आ रहा है, 36200 आ रहा है, लेकिन इधर जो है आप देखेंगे तो 35000 ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 36200 और इधर भी आप लिखेंगे 36200 ही। फिर आप कहेंगे क्या कि इसमें तो 35000 आ रहा था, 1200 क्या होगा, तो जो 1200 है आप यहाँ पर इसमें से माइनस कर लीजिए 35000, तो जो 1200 है यानी कि 1200 रुपया है वो जो है सस्पेंस अकाउंट कहलाएगा। तो आप यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1200, और ये जो है ये हम लोगों का हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये कहलाएगा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? तो मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है कि ट्रायल बैलेंस अगर दोनों तरफ इक्वल हो जाता है तब तो आपका ऐसे भी ठीक है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जिस तरफ कम आ रहा होगा उस तरफ आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है क्लियर हो जाएगा। तो यही था ट्रायल बैलेंस का जो टॉपिक था वो मैंने आज आप सबको क्लियर किया। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है इसको आप देख लीजिए, आप इसी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आपके पास अगर बुक होगा तो उसमें भी मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे ना क्वेश्चन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस, तो बहुत सारे आ जाते हैं इमेजेस में, तो उनको लेकर भी आप बना सकते हैं। ये बस आपको याद रखना है कि ये 3 चीज़ें डेबिट में आएंगी, ये जो 4 चीज़ें हैं क्रेडिट में आएगा, और कैसे करके क्लासीफाई होता है इसको थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। नहीं तो आप वीडियोस देख सकते हैं, जो बेसिक्स वाले वीडियो मेरे हैं उनको आप देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतनी ही करते हैं, इतनी बातें करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कोई टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।